डुबदे पत्थरां नूं तारन वालिया, पत्थरां नूं तारन वालिया, पत्थरां नूं तारन वालिया, अज के पत्थरां नूं तारन वालिया। सूखी सांस लेता है जीव, ऐसे ही अंदर की गुलामी। तो अब अंदर की गुलामी हमारी अब कौन काटेगा? अंदर की गुलामी से कैसे हमारे पंख छूटेंगे? अंदर की जो गुलामी है, जो अधीनता, उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? जो आप इस बात के ऊपर भी विचार कर लेते हैं तो जो यह हमारा पंच भौतिक शरीर है, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर सात संग जी बना है, इसके अंदर सात संग जी जो मन है, चतुष्टि जिसको अंतःकरण कहा गया, चतुष्टि अंतःकरण, मन है, बुद्धि है, चित्त है और सूक्ष्म रूप से अहंकार है और फिर आत्म तत्व है। तो अगर हम अपने आप को शरीर समझकर जीते हैं, फिर भी हम आजाद नहीं हो सकते, तब भी हम गुलाम हैं, क्योंकि शरीर के साथ बहुत रंग बंधा है, रूप बंधा है, आकार बंधा है। अगर हम किसी जाति विशेष की बात करके जीते हैं तो तब भी आप अधीन हैं। अगर किसी वर्ण विशेष की बात करके जीते हैं तब भी अधीन हैं। तो अगर हम ये शरीर को मानकर चलते हैं, तो हम इस मात्र समझते हैं कि हम ये सिर्फ शरीर है, तो तब भी ये जीवात्मा अधीन है। तो इसके अंदर, इस पंच भौतिक शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, गीता में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को पावन उपदेश देते हुए कहा कि अर्जुन, तू इस शरीर से परे, इस पंच भौतिक शरीर से परे, इंद्रियों से परे, ज्ञानेंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, अहंकार से परे, हे अर्जुन, तू एक पावन पवित्र आत्मा है और संसार में आत्मा बनकर जी, ये शरीर बनकर मत जी। क्योंकि अगर तू शरीर बनकर जीता है तो इस शरीर के साथ में अनेकों नाम की उपाधियां हैं और रंग की उपाधियां हैं, तरह तरह की लौकिक जगत की, अक्षर ज्ञान की, शिक्षा की उपाधियां हैं। तो तरह तरह की इसके साथ में जो शासन जी वो झंझट है, इसलिए शरीर बनकर भी नहीं जीना। अगर ये मात्र शरीर बनकर जीव जीता है तो वह तब भी अधीन है। और अगर ये सोच लेता है ये मेरा बहुत मैं सुंदर शरीर मुझे परमेश्वर ने दिया है और मैंने अनेकों प्रकार की डिग्रियां भी प्राप्त कर ली है, अक्षर ज्ञान की शिक्षा भी प्राप्त कर ली है, और मुझे संसार में लोग यश, मान और कीर्ति भी देते हैं, मेरा सम्मान, मान और सम्मान भी बहुत होता है। सो ये जो सारी बातें हैं साधु जी, ये शरीर भाव के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो जब हमारे जीवन में, जो मैं हर रोज एक बात के ऊपर, विचार के ऊपर बहुत ही जोर देता हूँ, मैं आज भी आपको अर्ज कर दूं कि जब हमारे प्रारब्ध कर्म जागृत होंगे, संचित कर्म जागृत होंगे और वर्तमान के कर्म जागृत होंगे, तो सारे कर्मों को मिलाकर जो इकट्ठा जो जकीरा होगा और उसका जो रिजल्ट निकलेगा, उसके रिजल्ट के अनुसार ही हमें तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु भगवान की पावन चरण और शरण, उनका पावन सानिध्य प्राप्त होता है। तो अब हमने ये समझना होगा कि ये मात्र शरीर बनकर नहीं जीना है, कि हम ये मात्र शरीर नहीं है। हम इस शरीर के अंदर रहने वाली पावन पवित्र आत्मा है, जिसके होने से सब कुछ और जिसके ना होने से कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साधु जी कि जो हमारा असली स्वरूप है, जो हम वास्तव में है, जो हमारा असली परिचय है, यानी कि हम आत्मा है। हम आत्मा कैसे हैं? जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं पहचानेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये सदगुरु, मैं जैसा भी हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, जो
शरण में हूँ और तू अनेकों खंड ब्रह्मांडों का मालिक, अनेकों नियामतों का मालिक है। सदगुरु मेरे ऊपर दया कर, मेहर कर। जब हम ऐसे दीनता भाव लेकर सदगुरु भगवान की पावन चरण में जब तक नहीं जाएंगे, तब तक हमारा जो उद्धार ना बाहर का हो सकता है ना अंदर का हो सकता है। सो इसलिए हमारे अंदर की गुलामी कैसे कटेगी वो मैं आपको बता रहा हूं। संत शिरोमणि परम प्रसाद देव गुरु रविदास जी महाराज ने एक जगह अपनी पावन वाणी में हमें एक संदेश दिया है कि हम सर दीन दयाल तुम सर अब पतियार क्या कीजिए, वचन ही तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजिए, और बल बल जाऊं मैया कारण कारण अबोल, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आज लग जियो चिरप्यो दर्शन देखे। तो कोई 1, 10, 20, 50 साल की बात नहीं है। चिरप्यो का मतलब होता है मुद्दतें हो गई हैं प्रभु तेरे दर्शन कर किए हुए, अब कृपा करो, हम जैसे भोले भटके जीवों के ऊपर कृपा करो, आप हमें दर्शन दिखाओ, अपना दर्शन दीदार कराओ, सो दैट हम आपको देख सके, प्रसन्न हो सके और हमारे अंदर आपकी गुणगान करने की, आपके समाज को सुनाने की, आपके गुणों का बखान करने की कोई ना कोई हमारे अंदर ऐसे उद्गार पैदा हों। सो दीनता भाव, शरणागत भाव, हे सदगुरु मैं तेरी शरण में हूँ। शरणागत भाव, मैं मन से, वचन से, कर्म से तेरी शरण में हूँ। तू शिव है, मैं जीव हूँ। तू सर्वज्ञ है, मैं एक छोटा सा जीव, अल्पज्ञ जीव हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। ऐसे से जब भाव होंगे, ऐसे जब आर्त भाव होंगे, ऐसे जब बड़ी विनम्रता के भाव होंगे, प्रेम के भाव होंगे, तब जाके परमेश्वर रिश्ता है, तब जाकर सदगुरु खुश होता है। मन से, वचन से, कर्म से सदगुरु मैं तुझे समर्पित हूँ, मेरा सारा जीवन आपको समर्पित है। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, ये धन भी तेरा है, जो कुछ भी है जिसके ऊपर मैं अपना अधिकार समझता हूँ वो सब कुछ तेरा है, तूने ही मुझे दिया है, तू जब मर्जी ले सकता है। सो ऐसे भाव, हम सर दीन दयाल न तुम सर, हे सदगुरु, हे परमेश्वर, ये पारब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार मालिक है कुल परमेश्वर, खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, अनेकों नियामतों के मालिक, अनेकों सुखों के मालिक, आनंद के भंडार, चेतना के भंडार, ऊर्जा के भंडार, हे सदगुरु मैं तेरी शरण में हूं। मैं जीव हूं, तू शिव है, मैं अंशी हूं, तू मेरा अंश है, तू समुद्र है और मैं तेरी एक छोटी सी बूंद हूं, लेकिन फिर भी मैं कुल मिलाकर हूं तो तेरा ही। सो ऐसे जो भाव हो जाएंगे साध संगत जी, फिर जाकर हमारे अंदर में जब अपने प्रति दीनता भाव आएगा और सदगुरु के प्रति जागरूकता भाव आ जाएगा, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, जब ऐसा भाव आ जाएगा तो साध संगत जी अब हमने यही बात जो है अब समझ ली है, इसी बात को समझने का हम अंदर से हमारी जो जीवात्मा है वो कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है, कैसे हमारी आत्मा इंडिपेंडेंट हो सकती है और कैसे सासंग जी आजाद हो सकती है। जो मन है ये चंचल और चलायमान मन है, सो अपनी आत्मा को, अपने आत्म तत्व को जो जन्म जन्मांतरों से इस काल के चंगुल में, इस काल ये जो मन है ये चंचल और चलायमान मन है, जो ये बिना लगाम का घोड़ा है, जिसको जो ये सोचता है कि मेरे ऊपर किसी तरीके का अंकुश नहीं लग सकता, इस मन को रिझाना, इसी मन को समझाना है। तो मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा साध संगत जी, इस चंचल और चलायमान मन को समझाने के लिए, जो कभी पीछे की तरफ जाता है, कभी आगे की तरफ जाता है, प्रेजेंट में कहीं नहीं ठहरता। सो हमारे संतों महात्मा ने, हमारे रहनुमाओं ने हमें यही संदेश दिया है कि जितना ये शरीर टहलता है उतना ही स्वस्थ रहता है और जितना मन स्थिर रहता है उतना ही अच्छा होता है। तो अपने मन को स्थिर करने के लिए, अपने मन को ठहराने के लिए एक सबसे सहज और सटीक जो युक्ति है
जो सबसे सहज है, हर एक जीव कर सकता है, अनपढ़ से अनपढ़ जीव कर सकता है, पढ़े लिखे से पढ़े लिखा कर सकता है, कोई भी कर सकता है। एक सीधा 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 एक बहुत ही सहज और सटीक मार्ग है, वो है नाम भक्ति। वो है नाम भक्ति जो आप पढ़ते हो, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हरि के नाम भी झूठे सगर पसारे, वो नाम भक्ति। ये बाहर के लौकिक चीजों के नाम की भक्ति नहीं, क्योंकि आप ये अच्छी भली भांति जानते हैं कि इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर, इस जमीन और आसमान के बीच में जो भी हम चराचर अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, इसका रंग है, रूप है, आकार है, ये सारा का सारा सगुण ब्रह्म है। और परमेश्वर ने इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा ने इसको सारी सृष्टि को धारण किए हुए है, सारी प्रकृति को धारण किया, कितना श्रृंगार किया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जब जो सारी सृष्टि है, ये जो सारी की सारी क्रिएशन है परमेश्वर की, कायनात है, ये सब परमेश्वर का श्रृंगार है। सारी प्रकृति को परमेश्वर ने अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं। और भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, जब मैं अपने जिज्ञासु के सामने, अपने भक्त के सामने, जो मुझे तत्व से जानता है, जब मैं उसके सामने बोलिए सर्व संत समाज की जय। बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। शासन जी जय गुरुदेव। आज का जो विचार है वो रहेगा साथ संगत जी, ये जो हमारा पंचभौतिक शरीर है, ये कहाँ तक इसकी हमारे पास रहने की, हमारे अंदर कितना किसका हमने इसको रखना है और कितना इसको क्या समझना है, और इसके अंदर से जो अविनाशी तत्व है उसको कैसे ढूंढना है। तो आज का विचार यही रहेगा। मैं एडवोकेट स्वामी ज्ञाननाथ, गद्दी मिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष निराकारी जागृति मिशन, नारायणगढ़, अम्बाला, हरियाणा, इंडिया। सो आज का विचार शासन जी सब बड़ी तवज्जो के साथ सबने श्रवण करना है, अपने ध्यान से श्रवण करना है। परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में एक जगह है, उनके मुखारबिंद से बोला गया जो शब्द है, जो पावन अमृत वाणी में है, वो पहले हम लोग श्रवण करेंगे, वो पढ़ेंगे। जो बोले सो निर्भय बोल, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार धन्य। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूरन गुरु महताब, बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार। बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार। आप नयाते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सुशासन बजे और जुड़ते जाइए। आज का जो पावन अमृत वाणी का जो शब्द है वो है, थोथी काया
थोथी माया, थोथा हरिबिन जन्म गवाया, थोथा पंडित थोथी वाणी, थोथी हरबिन सबे कहानी, थोथा मंदिर भोग विलासा, थोथी आण देव की आशा, सच्चा सुमरण नाम सवासा, मन कर्म वचन कहे रविदासा। सो आज का ये पावन अमृत वाणी का शब्द है। सो अब हमने यही देखना है सबसे पहले कि जिस काया के ऊपर जो है पंच भौतिक शरीर है, जो पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश से मिलकर बना है, जिसके अंदर हमारे इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और सबसे पार और सबसे परे और सबसे उत्तम, सबसे पवित्र आत्म तत्व है, आत्मा है। तो गुरु जी सतगुरु महाराज परम श्रद्धे हमें ये संदेश दे रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं अपनी वाणी के माध्यम से, हमें ये चेताना चाहते हैं, हमें ये सचेत कर रहे हैं। ये जो पंच भौतिक शरीर है, जिसका अमूमन बहुत मान होता है कि मेरे ऊपर सदगुरु भगवान ने दया करी कि मुझे पंच भौतिक शरीर दिया, सुंदर शरीर दिया, इसके अंदर मन दिया, विवेक दिया और बुद्धि दी, आत्मा दी। सब कुछ परमेश्वर ने इस महल के अंदर, इस आत्मा का जो महल है, इसको आत्मा का महल कहा गया है। ये पंच भौतिक जो शरीर है, जैसे हम और आप लोग मकान में रहते हैं, अपने महलों में, घरों में रहते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ने, परमात्मा ने, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार मालिक है, कुल जो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, अनेकों नियामतों का मालिक है, बस कोई गिनती नहीं की जा सकती। सो ये जो महल बनाया है, ये जो आत्मा के रहने का घर बनाया है, परमेश्वर ने खुद बनाया है। ये मैन मेड नहीं है, ये मैन मेड नहीं है, इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये परमात्मा मेड है, परमेश्वर ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया, अल्लाह गॉड वाहिगुरु ने बनाया है। और सबसे याद रखने वाली बात और सबसे दिल में जो कुरेद करने वाली बात है वो ये है कि इसको बनाकर परमेश्वर इसके अंदर खुद ही बैठा है। तो ताज्जुब की बात है, हैरानगी की बात यह है कि जीव इसको यह समझ रहा है कि मेरे माता पिता ने इसको जो है जन्म दिया है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये अब आपको मानव शरीर भी मिल गया, सत्संग भी मिल गया, सदगुरु भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। संसार में आए तो सब कुछ लेकर आए, अपने अपने कर्म, अपने प्रारब्ध कर्म, अपने संचित कर्म, अपने वर्तमान के हमारे कर्म, 3 तरह के कर्म जो बताए हैं। तो ये जो संसार है ये कर्म की खेती है साथ संगत जी, जैसे इसमें कोई कर्म होता है वैसा ही उसका फल मिल जाता है। इसलिए भगवान जी ने कहा कि अर्जुन तेरा जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म करना है, कर्म करना, और फल देना परमेश्वर का काम है, परमात्मा का काम है, अल्लाह गॉड वाहिगुरु का काम है, वो हमारा काम नहीं है। सो इसलिए जो नर नारायणी देश को कहा गया है, नर नारायणी देह, यानी कि इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है, परमेश्वर वास करता है, अल्लाह गॉड वाहिगुरु वास करता है। सारी दुनिया का कर्ता धर्ता जो है वो इसके अंदर खुद बनाकर और इसके अंदर खुद इसके अंदर निवास करता है।
और जैसा परमेश्वर ने इसको चाहा है साथ संगत जी, वैसे इसको अपने तरीके से बनाया है। जहां जहां इसके अंदर जो इसमें बनाना था वो बनाया है। और एक बड़ा नाजुक जगह पर परमेश्वर खुद बैठ गया। कहते ना परमात्मा का हृदय में वास होता है। अमूमन सुनने में आता है कि परमात्मा का हृदय के अंदर वास होता है। वैसे तो देखो सभी जगह परमेश्वर का वास है, लेकिन जब तक जहां तक हमारा पंच भौतिक शरीर का जो ताल्लुक है हृदय में वास, तो जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तो परमेश्वर कैसे बैठेगा। इसलिए दिल का हुजरा साफ कर सदगुरु को बिठाने के लिए, परमेश्वर को बिठाने के लिए, और ध्यान गैरों का उठा परमेश्वर का, सदगुरु का ध्यान लगाने के लिए। ये बिल्कुल सत्य बात है। निर्मल मन जन सोई मोहे भावा। रामायण में भगवान जी कहते हैं कि जिसका हृदय निर्मल है, निर्मल मन जन सोई मोहे भावा, कि जिसका मन निर्मल है, जिसका हृदय निर्मल है, वो ही मुझे अच्छा लगता है और वो ही मुझे प्रेम करने के काबिल है। कोई छल कपट नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई दिखावट नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई सजावट नहीं, किसी भी तरीके का कोई लाग लपेट नहीं है, बस निर्मल हृदय। अब ये निर्मल हृदय कैसे होगा? ये निर्मल हृदय जो होगा साथ संगत जी, निर्मल हृदय परमेश्वर का नाम जपने से बस। और कोई दुनिया में कोई ऐसी आज तक दवा नहीं बनी जिससे पापों का भार दूर हो जाए, निर्मल हृदय हो जाए, मन निर्मल हो जाए। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बंदगी और खुदा की इबादत। सो यह नर नारायणी देह है। यह नर नारायणी देह है सासंग जी। इसके अंदर नारायण वास करता है, आत्मा वास करती है, परमात्मा वास करता है। तो जैसे एक दीपक होता है, वो तेल के बिना नहीं जल सकता, ठीक इसी प्रकार से सासंग जी परम चैतन्य, परम सत्ता, मालिक कुल परमेश्वर के बिना ये जीव जिंदा नहीं रह सकता। ये सृष्टि का नाम निशान तुरंत मिट जाएगा अगर यहाँ पर परमेश्वर ना हो, ना ये चेतना का भंडार जो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व अगर ये ना हो। लेकिन गुरुजी ने हमें एक बात जो बड़े स्पष्ट तौर से बताई है, एक संदेश दिया, उपदेश दिया है कि ये काया जो है ये धोती है। मात्र अपने आप को शरीर नहीं समझना कि मैं मात्र ये पंच भौतिक शरीर है। ये समझना कि इस शरीर